कोई किसी को भरोसा नहीं, हमें तो ऑटो ही चलाना है, बिना काम करे कोई रोटी नहीं देता है बेटे। जानने आए आप, बीजेपी ने गारंटी रिलीज की थी आपके लिए चुनाव से पहले, भरोसा है अब? अभी देखो जी, हमें तो किसी पे कोई भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा? किसी पे कोई भरोसा नहीं है। गारंटी तो दी है, मान के गारंटी दी है, अब गारंटी पूरी करेंगे जभी तो जो है कुछ सोचेंगे। ऐसा लग रहा है आपको कि पूरा होगा? देखिए कोई भरोसा अब नहीं है। सरकार काम नहीं करती, 5 साल में चेंज कर दो। आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाई, अब बीजेपी पे विश्वास करे तो ये भी तो कुछ करके दिखाएंगे तो सही है, आगे रखेंगे इनको। अच्छा, नहीं तो लगता है पूरा नहीं करेंगे तो हटा देंगे 5 साल बाद, क्या दिक्कत है। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही ऑटो वालों के लिए गारंटी रिलीज़ की थी। अब जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पा चुकी है, हालांकि सीएम फेस नहीं अभी तक सामने आया, ऐसे में दिल्ली के ऑटो वाले क्या सोच रहे हैं, क्या वो उन गारंटियों को लेकर के बीजेपी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? एक समय था जब माना जाता था कि कहीं ना कहीं ऑटो वाले आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, ऐसे में अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑटो वालों ने भी बीजेपी को वोट किया। ऑटो वालों से जुड़ते हैं, समझते हैं वो गारंटी को लेकर के कितना ज़्यादा बीजेपी के ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं। चलिए ऑटो वाले से जुड़ते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या करोगे नाम तो बताएं फिर बताते हैं। जसकरण। अब ये थोड़ा जानने आया, अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, हालांकि अभी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऑटो वालों को बहुत गारंटी दी थी चुनाव के समय में, क्या लग रहा है गारंटी पे भरोसा है? कोई किसी को भरोसा नहीं, हमें तो ऑटो ही चलाना है, बिना काम करे कोई रोटी नहीं देता है बेटे। अच्छा, कोई नहीं देता है। उन्होंने तो कहा है बहुत सारे आपके लिए बीमा सब गाड़ी। मिल गया, सब जो है सबको बिस्तर पे मिलेगा। अच्छा, हाँ बस ले जाओ। सत्ता मिल गई, गारंटी गायब। जाओ। आप तो नाराज लग रहे हैं अभी से। नाराज क्या, हम तो हमारा तो काम ही ये है। हाँ। 40 साल से हम तो राजनीति देखते आ रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया आपके लिए? कोई कुछ नहीं करता है, हमें तो ऑटो ही चलाना पड़ेगा बेटे। अच्छा, तो बीजेपी पे भी भरोसा नहीं है आपको? किसी पे भी भरोसा नहीं है, सब चोर ही बैठे हैं। दिल्ली पूरे भारत में सब चोर ही देता है। जाओ। चलिए देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि वायदे करते हैं पर वादों पे कोई भरोसा नहीं। और भैया से जुड़ते हैं, और भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? टेकचंद। जानने आए आप, बीजेपी ने गारंटी रिलीज की थी आपके लिए चुनाव से पहले, भरोसा है अब? अभी देखो जी, हमें तो किसी पे कोई भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा? किसी पे कोई भरोसा नहीं है। गारंटी तो दी है, मान के गारंटी दी है, अब गारंटी पूरी करेंगे जभी तो जो है कुछ सोचेंगे कभी। तो आपको है भरोसा पूरा करेगी बीजेपी? देखो कहा तो करेगी, जब यूपी में करा उसने तो दिल्ली में तो फिर ऑटो वाले के लिए किया था यूपी में? नहीं, हमारे ऑटो वाले के लिए तो किसी ने कुछ खास तौर से ऑटो वालों से समझने आई हूँ क्योंकि गारंटी आपके लिए अलग से निकाली थी, नहीं हमारे बीमा की सहायता नहीं की। नहीं, वो जो है केजरीवाल ने निकाली थी। केजरीवाल जो है अब तो हार ही गया, वो तो केजरीवाल ने तो आपको क्या वजह लगता है, ऑटो वालों ने भी हराया क्या इस बार उनको? नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं जी, जैसे आपस में बातचीत होती हो। हम नहीं कह सकते इस बात। नाराज थे क्या आप लोग? नहीं, हमने तो दिया है, हम काहे को नाराज होंगे। बाकी ऑटो वाले अब दूसरे का क्या हम कह सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मुख्यमंत्री अभी तक सामने नहीं आ पा रहे, क्या वजह लग रहा है इसके पीछे? मालूम नहीं है जी। कुछ आपको अपने भविष्य में बदलाव की उम्मीद लग रही है बीजेपी के आने के बाद? नहीं जी, हमें कुछ नहीं लग रहा है ऐसा, उम्मीद ही नहीं है आपको? हमें कुछ नहीं लग रहा है। यानी कि वोटर अभी तक, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे महिला हों, चाहे बुजुर्ग हो, सब ज्यों के त्यों है, यानी कि सरकार से कोई खास उम्मीद नहीं है। ऐसे में और ऑटो वालों से समझते हैं कि वो इस गारंटी को लेकर के क्या कुछ सोच। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अब तो दे ही दिया अलॉटमेंट कि नहीं मिलेगा। ये देखिए काफ़ी जागरूक ऑटो वाले लग रहे हैं आप मुझे। हाँ, जागरूक ऑटो वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पेपर में दे ही दिया है कि इसका गारंटी का अब नहीं मिलेगा लोगों को लाभ, तो क्या भरोसा थोड़ा ही रहेगा इस पर। तो ये बात कर रहे हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि मुफ्त पर रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसे में जो गारंटी है उसमें तो कोई मुफ्त नहीं है। बीमा वगैरह जो आप लोगों को गारंटी दी थी ऑटो वालों को, बीजेपी ने भी, आप में भी, अब आप तो आई नहीं बीजेपी है, तो भरोसा लग रहा है आपको कि पूरा होगा? देखिए कोई भरोसा अब नहीं है। सवाल ये उठता है ना कि यहाँ जब आम आदमी पार्टी की सरकार था, जब उसने 10 साल दिया मुफ्त आदमियों को, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? उस समय भी तो सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना चाहिए कि ये मुफ्त रेवड़ी मत दो।
लेकिन अब तो बीजेपी के सब कुछ तो बीजेपी का है, तो सुप्रीम कोर्ट वादे किए जिसमें उन्होंने वादे सब कुछ किए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री आके पुरम में बोले, ये बात बोले कि इतना इतना मुफ्त मिलेगा लोगों को, लेकिन कहाँ मिल रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गया, वो जो बोलेंगे वही होगा। अब तो भरोसा ही टूट गया। कुछ पहले से तैयारी कर ली कि वायदे पूरे ना करने पड़े। अब तो 27 साल के बाद आए थे, अब नहीं वादा पूरे करेंगे तो लोग फिर से हटा देंगे इसको। क्या वजह आपको लग रही है कि इतनी सारी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी फिर भी हार गए वो? आप लोग तो खासा सपोर्ट करते थे। देखिए, हार जीत तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी को एक लगता है ना कि ज़बरदस्ती लोग जीत हासिल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दबंगई से, हाँ, हमको तो लगता है ऐसे ही है। बाकी तो आप लोग वैसे गारंटी पे भरोसा कर रहे थे? नहीं केजरीवाल जी के ऊपर तो भरोसा था ही कि कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो ख़त्म ही हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि देखिए, यानी जनता तक ये बात पहुंच रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक लगा दिया। ऐसे में जनता का कहीं ना कहीं नुकसान जो है इसके चलते हो सकता है। बीजेपी को कई तरीके से ये बहाना मिल सकता है, वजह मिल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है। ऐसे में कई किए वादों से बीजेपी अपनी मुकर सकती है, फिर सकती है। और एक दो ऑटो वालों से जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। तो देखिए, और ऑटो वाले भैया, क्या नाम भैया आपका? उस्मान। उस्मान जी, हम थोड़ा जानने आए, चुनाव हो गए, नई सरकार भी आ गई, हालांकि अभी मुख्यमंत्री नहीं बना। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जो गारंटी निकाली थी बीजेपी ने कि ऑटो वाले पे भरोसा है पूरी होंगी? अगर कोई सरकार काम नहीं करती 5 साल में चेंज कर दो। आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाई, अब बीजेपी पे विश्वास करा तो ये भी तो कुछ करके दिखाएंगे तो सही है, आगे रखेंगे इनको। अच्छा, नहीं तो पूरा नहीं करेंगे तो हटा देंगे 5 साल बाद, क्या दिक्कत है। इस बार आपको क्या लगता है, क्या वजह रहेगी? ऑटो वाले समर्थन करते थे केजरीवाल जी को, क्या कोई कमी रह गई उनसे ऑटो वालों की? मैम कह नहीं सकते, हर इंसान अपने मन का है, किसी के बारे में क्या कह सकते। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है ऑटो वालों ने बीजेपी की गारंटी पे भरोसा किया। बिल्कुल किया है। तो अब जब लगता है कोई पूरी होंगी गारंटी, बीमा हो गए, आर्थिक सहायता हो गई। जो बोला है उनको करना चाहिए। हम खैर पीछे पीछे तो घूम नहीं रहे उनके। बिल्कुल पीछे नहीं घूमने लगे। अब लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? इसके बारे में तो मुझे, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए ऑटो वाले के लिए? क्या करे अगर ऐसा मुख्यमंत्री आपको? ऐसा मंत्री चाहिए हमें जो सबके बारे में सोचे। आपकी एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा आप सब फेस करते हो कि ये मुख्यमंत्री आए तो इस पे तो ज़रूर काम करें। सभी लोग काम करते हैं, लेकिन ये है ना कि अब कोई देखने तो जा नहीं रहे हम। नहीं, आपकी कोई ऐसी ऑटो वालों की एक अलग सी समस्या कि मैं चाहता हूँ ये समस्या को निवारण करें? हमारी समस्या ये है कि हमारे 55 रुपये मीटर के बनते हैं, ऑनलाइन में 40 में 30 में सवारी जा रही है। ये बाइक चला दी, इससे हमारा बहुत काम का लॉस नुकसान हो है, रहा है। बहुत लॉस। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप कॉमर्शियल गाड़ी चलाओ, बाइक भी चलाओ, लेकिन कॉमर्शियल चलाओ, जिससे क्या है कि जो पैसेंजर हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए बाइक पे, सही आप कह रहे हैं, यानी आप कि क्या देखोगे? निजी गाड़ियाँ चला के लोग कम में ले जा रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या परिवार को नुकसान है। ठीक। मुझे और कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, सही बात कह रहे हैं कि ऑटो वालों का ये नुकसान हो रहा है, तो ये रेगुलेट करने के लिए वो उम्मीद कर रहे हैं नई सरकार से। और वहाँ पे ऑटो वाले उनसे जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रकाश। जी, हम ये जानने आए हैं, अब नई सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री मिलने वाला है, आप लोगों से गारंटी प्रॉमिस की थी बीजेपी ने, देखो जी, भरोसा है? हम तो उम्मीद करते हैं कि पहले जो भी झूठ बोला हो या सच बोला हमें नहीं मालूम, लेकिन अब जो वादा किया है पूरा करें, वरना अब जनता समझ गई है। अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो जनता दोबारा इनको नहीं पूछेगी। चुनेगी। तो जो गारंटी 5-6 दी थी, आपको लगता है पूरी हो जाएगी? देखो जी, भगवान करें सही हो, ताकि लोगों की उम्मीद पे खरा उतरे बीजेपी। बाकी सत्ता परिवर्तन होके सही हुआ? देखो जी, काम बढ़िया हो तो हमें अच्छा लगेगा, वरना अच्छा, मैं पूछूं? सत्ता क्या। हाँ जी, मैं अगर पूछूं, एक कोई बड़ी आप लोगों की समस्या जो ऑटो वाले दिन भर फेस करते हैं, और जब नया मुख्यमंत्री आप चाहते हैं कि वो ख़त्म कर दे, कौन सी ऐसी एक समस्या है? हमारी समस्या ये है कि लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए ना हमारे ऑटो में बैठते नहीं हैं। और मेरे ख्याल से देश ही कंगाल हो रहा है, यानी देश अमीर हो रहा है पर देश के लोग कंगाल हो रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। आपको लगता है सिर्फ ऑटो वाले नहीं, जो जनता है यानी बेरोजगार है, पैसा है नहीं, तो ऑटो भी कहीं पे खर्च नहीं ऐसा ही जनता कमाएगी तो हमारे ऑटो में बैठेगी,
पैसा तो घूमता है, बिल्कुल सर, अगर पैसे को चुपचाप रख लें तो बेकार है। कौन लग रहा है मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए? देखो जी, हमें तो समझ नहीं है। परवेश वर्मा जी का ही नाम सामने आ रहा ऐसा जी, वो क्या करेंगे, मोदी जी ही चलाएंगे दिल्ली में। है। अच्छा, चेहरा होगा, चलेगा हाँ, ऊपर से। मोदी जी चलाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, तमाम ऑटो वाले भैया से हम बात कर रहे थे और बात आपने सुनी कि कोई भी चेहरा सीएम का सामने आ जाए, चलेगी ऊपर से ही, यानी कि कठपुतली के तौर पर यहाँ पे सीएम का फेस दिया जाएगा। ऑटो वालों के आपने सुना कि वायदे तो बहुत सारे किए गए, अब वायदे पूरे होते हैं नहीं होते ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ऑटो वालों ने भी एक तरफा वोट दे करके बीजेपी पर भरोसा जताया, बीजेपी की गारंटी को कहीं ना कहीं पसंद किया। गारंटी पूरी होती है नहीं होती ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।